औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि जो कॉम्प्रोमाइज़ सहाफ़ी हैं या जिन्हें किसी हद तक आप लफाफा सहाफ़ी भी कह सकते हैं, उन्होंने एक शोर शराबा शुरू कर दिया है कि इंतखाबात जो है वो मुलतवी होने जा रहे हैं, मुल्क में एमरजेंसी लगने जा रही है। और एक जो इनमें सहाफ़ी हैं सोहेल वड़ाई साहब, उन्होंने तो यहाँ तक बात की जी कि एक फ़र्ज़ी किस्म का उन्होंने कहा जस्टिस बदनाम ज़माना पाकिस्तान के बदतरीन चीफ जस्टिस जो जस्टिस मुनीर का एक उन्होंने ख़त जो है वो एड्रेस किया, जो उनको एड्रेस था काजी फायजी साहब को, जिसमें ये कहा गया जी कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम जो है आप वो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और उसमें उन्होंने ये सिनेरियो बिल्डअप किया कि आपको कानून की पासदारी का जो है वो ख्याल नहीं रखना चाहिए, आपको आइन की पासदारी का ख्याल नहीं रखना चाहिए, आपको जमहूरियत की पासदारी का ख्याल नहीं रखना चाहिए, बल्कि जैसे आपको कहा जाए डू एज डायरेक्टेड वाली बात होनी चाहिए। और उसमें भले मार्शल लॉ लगे जो भी हो, अमन व सदकना वाली बात करनी चाहिए। ये काजी फाइज ईसा को एक सो कॉल जो लेटर जो है जो ख्वाबी कैफियत में जो है सोहेल वड़ाज ने लिखा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा बात होगी जनाब के इंसार अब्बासी साहब क्या गुल खिला रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। फिर एक और जो है वो मुनीब फारूक साहब हैं, और कामरान खान साहब तो वैसे ही जो है वो इलेक्शन के और जमहूरियत के बहुत ही मुखालफिन में से हैं। तो ये लोग किसी न किसी हालत में जो है वो कंप्रोमाइज़ ने और एक ख़ास किस्म का बयानिया वो दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सोहेल वड़ाइच साहब का जो डायरेक्ट धमकी या एक जो उन्होंने याद दहानी कराई अपने ताई कि आपने आजकल जो एक स्टैंड ऑफ है इस्टेब्लिशमेंट का वर्सेस जो है वो पीटीआई या सियासी लोग या जमहूरियत पसंद लोग, और बीच में कुछ केसेस जो हैं वो शायद उनका डिसीजन करना है वो कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलरली। तो कोर्ट ने क्या फ़ैसला करना है उससे पहले जो है एक कॉलम लिखा है सोहेल वड़ाई साहब जो है वो जो अक्सर वो कहते रहते हैं कि ये दूरा म्यार नहीं है, ये जो है ये कॉम्प्रोमाइजिंग बात नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है। लेकिन उन्होंने जो उन्हें बात की है उनसे उन्हें ये याद दहानी कराई है कि चीफ जस्टिस साहब आप जो है माजी की तारीख को मद्देनज़र रखते हुए, जुडिशरी की बदतरीन तारीख को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है वो जस्टिस मुनीर बन जाएं, आप जो है वो जस्टिस अनवार अल हक बन जाएं, आप जस्टिस जो है मौलवी मुश्ताक बन जाएं जिसके जनाजे को जो है वो शहद की मक्खियों ने नोच खाया था। आप जो है वो कोई और किसी भी किस्म का कोई जस्टिस बन जाएं, जैसे ये जो पिछले थे उमर अता बंदयाल बन जाएं, या आप जस्टिस वो बन जाएं वो जो पीसीओ के हल्फ याफ्ता उठाने वाले बन जाएं, कहीं आप जो है वो जस्टिस ए आर कार्नलिस नहीं बने या जस्टिस याकूब अली खान नहीं बने। तो इनसे भी इतनी कोई तवक्को वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने एक जो है एक तो ये किया, और दूसरा उन्होंने ये कहा है, एक ये कहा जी कि अगर हम ये ना कर रहे होते तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टैंक चढ़ गए होते। तो चढ़ जाते, इस ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टैंक ही चढ़ने चाहिए। जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है या जो कोर्ट्स हैं इनके ऊपर वाकई टैंक ही चढ़ने चाहिए। इनके ऊपर जो है वो जहाँ गरीबों को इंसाफ ना मिले, जहाँ मजलूमों को इंसाफ ना मिले, जहाँ मजलूमों की और जो गुरबा की और जो अक्सरियत जो 99% लोगों की बात की सुनवाई ना हो, तो वहाँ टैंक ही चढ़ने चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जो उसने जो बात की सोहेल वड़ाई साहब ने, उन्होंने अपने तौर पे ये उन्हें बावर कराया या डायरेक्ट धमकी दी कि अगर आपने कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया तो खुदा न खासा मार्शल लॉ लग जाएगा, तो क्या कोई नई बात होगी। हालांकि आर्मी जो है मार्शल लॉ की बात नहीं कर रही है, एमरजेंसी की बात नहीं कर रही है, उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन ये सोहेल वड़ाइच ने कुछ दिनों से जो है वो एक किसी न किसी तरीके से ये एक रायमा, जैसे जेड सुलैरी वगैरह या एक डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी, इस तरह के लोग होते थे इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा लोग, वो एक पहले से जो है एक बात कर देते थे और एक रायमा हमवार करते थे कि ऐसे हो सकता है। तो एक लाइन दी है उन्होंने कि आप भी चुप करके जो है वो ऐसा करें कि पीटीआई के भी खिलाफ फैसले जो है वो आप दे दें, जो मिसिंग पर्सन के हैं वो भी दे दें। बल्कि आज जो एक केस था उसमें काफ़ी सारी जो है वो सियासी लोगों के नाम जो है वो फलां वो जो है उनको नाम ही नहीं, वो कह रहे थे उनके पीटीआई का कोई केस था उसमें उमर
और ये उस्मान डार कौन है, और ये जो है वो मुराद सईद कौन है, और इस तरह के जो लोग मिनिस्टर रहे हुए हैं, ये सदाकत अब्बासी कौन है। तो वो एक किस्म की जुगतंग लगा रहे थे जो हमारे चीफ जस्टिस साहब भी हैं। तो ये एक ऐसा माहौल बन रहा है कि एक जो लोग हैं जो पर्टिकुलरली जो नाम नहाद किस्म के दानश्वर, वो ये बातें जो है वो आवाम तक और अपने मीडिया के तक जो ये पहुंचा रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा इनकलाब जो है वो आ जाएगा अगर या कोई बहुत बड़ा जो है वो सानिया बर्पा हो जाएगा अगर किसी किस्म का जो है इलेक्शन जो है फेयर एंड फ्री हो गए। बल्कि इलेक्शन ऐसे ही होने चाहिए जैसे अयूब खान ने कराए, इलेक्शन ऐसे होने चाहिए जैसे ज़ियाउल हक ने कराए, इलेक्शन ऐसे होने चाहिए जैसे मुशर्रफ ने कराए, और इलेक्शन वैसे होने चाहिए जैसे 2018 में हुए। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गए तो खुदा न खास्ता जो है कोई क़यामत नाज़िल हो जाएगी। इस तरह का एक डरावना ख्वाब दिखा रहे हैं लोगों को भी और अदलिया को भी। दूसरी तरफ आपने देखा जो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं आर ओज, जो उनका जो उन्होंने जो एक ऊपर से दी हुई लिस्टें जो हैं वो उस हिसाब से लोगों को रिजेक्ट किया। तो मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों को तो उन्हें मिलेगी रिलीफ, कुछ को नहीं मिलेगी, लेकिन हर आए दिन के साथ जो है वो पीटीआई जो है वो रियासती इदारों के काबू से बाहर होती जा रही है और इमरान खान उनके इदारों जो है उनके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। तो ये हुई बात सोहेल वड़ाई साहब की, जिन्होंने ये डायरेक्टली जो है ये थ्रेट किए है, अब एक मतलब एक ड्रामना ख्वाब दिखाया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और अवाम नास को कि जो है वो अगर यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ की बात हुई, यहाँ अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई और यहाँ पे अगर सिविल सुप्रीमेसी की बात हुई तो खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हंगामा बर्पा हो जाएगा और मुल्क की सालमियत दाव पे लग जाएगी जैसे होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं। तो आगे बात है इंसार अब्बासी खुद एक कम्प्रोमाइज़ साफ़ी ख़ास मकतूब फ़िक्र की वो नुमाइंदगी करते हैं। तो वो भी कोई इसी तरह की चीज़ें जो हैं, एक तो इन सब लोगों ने रिप्लिकेट किया है उनके इंटरव्यूज़ को। फिर उन्होंने ये भी कहा है जी कि अगर पीटीआई जीत गई तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो है मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी। तो अगर पीटीआई को बाहर करने के बाद अगर कोई मुस्तहकम हुकूमत बन सकती है, जैसे पीपल्स पार्टी को बाहर किया था तो उसके बाद कोई मुस्तहकम हुकूमत बनी है, या पिछली दफ़ा जैसे जो है आरओज़ के इलेक्शन जो थे 2018 में वो मुस्तहकम हुकूमत, इससे तो बेहतर हुकूमतें जो बनी थी वो 90s की हुकूमतें थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, और बहुत बेहतर हुकूमतें थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो है 2008 से 15 या 18 तक जो थी वो इतनी बुरी हुकूमतें नहीं थी। लेकिन उनको जो है कॉम्प्रोमाइज़ इलेक्शन के ज़रिए जब जिस तरीके से लाया गया उस वक्त शायद पीटीआई इतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन अब इतनी हो गई है कि तमाम रियासती इदारे और तमाम सहाफ़ी और सरकारी वसाइल जो है वो उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के बावजूद है उनके काबू में नहीं आ रही है। अच्छा, अब और कुछ सहाफ़ी हैं, एक दो तो ये आगे कामरान खान साहब हैं, वो वैसे ही कहते हैं इस मुल्क को जो है वो ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, इस एक अच्छी क़यादत की ज़रूरत है, इसको इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। गोया कि इन सब सहाफ़ियों का ख्याल है कि ये जो कानून जो दस्तूर पाकिस्तान है इसकी कोई अहमियत नहीं है। जो कायद आज़म का एक नस्बल जो उन्होंने एक विजन दिया था कि किस तरह की यहाँ हुकूमत होनी चाहिए, किस तरह की लीडरशिप होनी चाहिए, किस तरह के इदारे होने चाहिए, उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो ये अपने आप को ये एक एज ए दानश्वर ये सारे लोग जो है ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे सरकारी मुलाजमीन या सरकारी इदारे जैसे चाहें इस मुल्क को चलाएं, वो कानून से मुबर्रा और मावरा जो एक्शन जो है वो लाइन अगर वो लेते हैं वो सही होगी। आइन कोई नहीं है, दूसरे अल्फाज में आइन को ये एक जो है वो समझते हैं कि ये कोई ऐसी फजूल सी किताब है जिसको जहाँ फेंक दिया जाए वहीं ठीक है। और उसमें हमारी जो जुडिशरी है उसने हमेशा जो है नेगेटिव जो है वो पार्ट प्ले किया है। एक और सहाफ़ी हैं, वो मुझे किसी ने बताया कि वो बारह अटला भी हैं, मुनीब फ़ारूक नौजवान आदमी हैं, वो भी इनकी ज़बान बोल रहे हैं और इस तरीके से जनाब के ये कामरान साहब ने ये कह दिया है, वो जी सोहेल वड़ाई साहब ने ये कह दिया। सोहेल वड़ाई साहब और ये सारे लोग जो हैं ये कंप्रोमाइज़ हैं, ये लिखी हुई चीज़ें इनको अंदर से जैसे कोई किसी हिसाब से भी बताया जाता है, या इनमें से जो है अक्सर लोग तो ऐसे जो उसके क्या होने हैं मलक रियाज के, तो बाकी तो बात ही बात की है। ये जो कामरान खान है इनके बारे में एक ब्रिगेडियर साहब ने कहा था कि ये हमसे जो है 6,000 रुपये महीना वो लिया करते थे रुश्वत या भत्ता, और हमें अंदर की जो है ख़बरें लोगों की जो चुगलियाँ मारा करते थे हम सियासी लोगों की। तो ये तो इनका हाल है।
तो ओवरऑल एक माहौल ऐसा। फिर कुछ आज ये भी बड़ी ख़बरें गर्म रही हैं, शायद माशी इमरजेंसी लग रही है या ऐसे हो रहा है। तो ऐसे अपेरेंटली जो है वो कोई ऐसे जो इलेक्शन की जो मुहिम है वो नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक तो नून लीग में वो ताकत नहीं आ सकी जिसका उन्हें जो है वो पहले से एक्सपेक्टेशन थी। दूसरा जो है कुछ बलूचिस्तान और KPK में जो है वो ख़ासकर मौलाना फजल रहमान को और ANP वालों को, इन लोगों को जो है कोई थ्रेट्स भी हैं। लेकिन पंजाब में जो है नून लीग का जो मेन थिएटर है वहाँ पे जो है वो खामोश हैं। और अभी तक जो है उन्हें उस तरह की जो है वो मुहिम जब तक वो नहीं चलाएंगे डेफिनेटली कोई दूसरा भी नहीं चलाएगा। सिंध में कॉम एंड कूल है, लेकिन कोई छोटी मोटी जो मीटिंग या इंडोर जो है वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जो मुख्तसर बात है वो ये है कि इलेक्शन का कोई माहौल नहीं बन पा रहा है। और इलेक्शन का माहौल उस वक्त बनेगा जब जो है वो पूरी की पूरी जो है लिस्टें आ जाएंगी या कोई जलसे करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा बहुत बड़े बड़े जलसे भी होंगे, लेकिन जिस तरीके से ये इस तरह के जो लोग हैं जिनकी पावर कॉरिडोर्स में या डिसीजन मेकर के साथ जिनकी तल्ला का वास्ता रहा है, जैसे इंसार अब्बासी हुआ, कामरान खान हुआ, ये हुए दूसरे जो सोहेल वड़ाइच हुए, वो जिस तरह की एक नैरेटिव बिल्ड अप कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता जो है किसी पॉपुलर गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, बल्कि ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत है जिसको सरमायादार, जागीरदार या ये सो कॉल्ड दानश्वर जो है वो राइटिस्ट जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हो। तो पाकिस्तान के लिए वो बेहतर होगी बजाय इसके कि कोई ऐसा काम करें कि हम कोई प्रॉपर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा के तो उनको ये ऐसा सिलसिला हो जाए, कोई बुरानी कैफियत ना पैदा हो जाए, मशरक़ी पाकिस्तान वाले हालात ना पैदा हो जाए। और कहीं कोई कोई टैंकों की जो है वो बात कर रहा है, और कोई जो है वो सिविल नाफरमानी की बात कर रहा है, और कोई जो है उसमें ये कर रहा है जी कि 2024 के बजाय 2025 में फिर इलेक्शन होंगे। तो इस तरह की बातें करके तो एक फ़ज़ा जो है ऐसी बनाई जा रही है ताकि ऐसा गुमान पैदा हो कि खुदा न खास्ता इलेक्शन नहीं हो रहे हैं जो 8 तारीख को हो जाने चाहिए। तो ये थी कुछ ऑब्ज़र्वेशन उन लोगों के हवाले से जो इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ हैं, और ख़ासकर पार्लियामानी सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। और डिक्टेटरशिप और इस तरह की चीज़ें जिन लोगों को बहुत सूट करती हैं, उनके जो परवरदा साफ़ी हैं उनके बारे में ये चंद एक गुज़ारिशात थी जो आपके गोश गुज़ार की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।